हाय अल्लाह, मेरा बंदा कहाँ गिर गया? ये मनहूस कहाँ से आ गई? ये घर को हर वक्त पठान का होटल क्यों बनाया होता है तुमने? इतनी ऊंची आवाज में गाने सुन रही हो कि दरवाजा बजने की भी आवाज नहीं आ रही तुम्हें। और ये टेप रिकॉर्डर ठीक हो गया क्या? हाँ, वो कबाड़िए से ना मैंने दूसरा टेप रिकॉर्डर लेके उसका स्पीकर इसमें लगा दिया था। इसका स्पीकर खराब था और उसकी कैसेट वाली जगह खराब थी, तो वो दोनों टेप रिकॉर्डर के आधे आधे पीसेस जोड़ के ना एक बना लिया मैंने नया। ये कबाड़िया पूरे जहां के रेडियो और टेप रिकॉर्डर लाकर तुम्हें क्यों देता है? तुम्हारे मुंह पे डांसर लिखा हुआ है क्या? देख भाई, गुस्सा मत दिलाना अभी मुझे, अच्छा? और ये मेरे कान के बुंदा है ना, एक वैसे गिर गया, मैं वैसे परेशान हूँ, ढूंढ के दे मुझे। अच्छा, कितने का लिया? क्या बुंदा? नहीं, टेप रिकॉर्डर। अरे वो उसने सिर्फ 200 रुपए लिए मुझसे, और वो जो पुराने बड़े वाले देगचे रखे हुए थे ना, वो मैंने बेच दिए उसको। असल में ना वो मेरा फैन था तो उसको मैं इतनी पसंद थी तो सारी फिल्में देखी है मेरी, इसलिए उसे सस्ते में दे दी। ओह, तो उसने तुम्हें ढूंढ लिया। कभी हीरोइन के पीछे, कभी दरख्त के नीचे, कभी बहुत सारी लड़कियों के झुरमट में, और कभी एक्स्ट्रास की रो में सबसे पीछे। नजर आ गई तुम उसे? अब ऐसी बात भी नहीं है, 4 मैंने सोलो गाने भी किए अपने। हाँ हाँ, याद है, 3-4 गाने थे। वाह तौबा, कितने फहश नाच थे। उन्हें देखकर मुझे शर्म आती है, तुम्हें करते हुए शर्म ना आई? अरे अकल ही कहाँ थी उस वक्त मुझे, 16 साल की बच्ची तो थी मैं, और ऊपर से मेरा जहन मफलूज कर दिया था, कुछ सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर दी थी। क्यों? ऐसा क्या हो गया था? सफली हुआ था मुझ पर जादू, काला जादू। ये सब ना तुम्हारा वहम है सितारा जी। किसी के पास इतना फिजूल टाइम नहीं है कि कोई तुम पे जादू करे। अरे किया था, बड़े हासिद हैं दुनिया में। वो जो थी ना गुलबहार, मेरा पहला प्यार, जिसने हत्या लिया, उसने मुझ पर जादू किया था। और दूसरे नंबर पे थी ये जुबैदा ज़ॉम्बी, उस जमाने से जादू कर रही है हम पर। बहुत जलती थी अम्मा से ये, और अम्मा के साथ साथ मुझसे भी जलती थी। अरे इसकी नजर ना हमारे अब्बा पे थी, बेवजह हो गई थी ये नहीं, इसीलिए। अरे तुम्हें क्या पता, ये नेक बातों की आड़ में ना ये जादू करती है, सफली करती है, काला जादू, टोना, पता नहीं क्या क्या करती है ये। खबरदार, जुबैदा खाला का नाम भी मत लेना अपनी जुबान से। पहले ही तुम्हारी बातों में आके मैंने इतना गलत कर दिया उस बेचारी के साथ। अरे कहाँ की बेचारी, कहे की बेचारी, एक नंबर की शातिर औरत है ये। ओफो, जुबैदा नामा छोड़ो, ये बताओ पप्पू का कि वो गया था नौकरी पे या नहीं? गया था। अरे उस हीरो से मिलकर आया, इतना खुश है पप्पू, इतना खुश है। और वो कह रहा था कि इतना बड़ा स्विमिंग पूल है घर में, ये लंबा स्विमिंग पूल है, ये लंबी डाइनिंग टेबल है, इतने बड़े बड़े कमरे, इतना बड़ा टीवी है, और उनका ना अपना ना सिनेमा बनाया उन्होंने घर में। वो क्या कह रहा था, उसको कहते हैं होम थिएटर। हाँ, और पता है क्या बोल रहा था, कहता है 6-6 खाने बनते हैं घर के अंदर। अल्लाह, हम तो एक के लिए तरसते रह जाते हैं, हमसे गोश्त नहीं खाया कितने दिन से। लेकिन चल शुक्र है, मैं खुश हूँ कि पप्पू की नौकरी लग गई। हाँ शुक्र, कम से कम अब मेरा हाथ तो बिठाएगा घर चलाने में। वैसे अगर ये नौकरी पे लगा रहा ना तो बड़ा मजा आएगा, कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा ये हीरोज को, है ना? बाहर कौन आ गया? मैं देख कर आती हूँ। भाई मेरे कान का बुंदा। दरवाजा खोले, कोई है? दरवाजा खोले। क्या हुआ? हमें इतना सांस क्यों चढ़ा हुआ है? वो सारा और पप्पू को ना पुलिस पकड़ के ले गई है। क्या? हाँ, वो जो है ना शेरोज झिंडोरा पीटता फिर रहा है, उसी ने मुझे भी बताया। ये क्या कह रहे हो? पापा, अरे बेटा, तुम क्यों आई? मुझे बुलवा लिया होता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यहाँ अकेले बैठ के क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं बेटा, यही सोच रहा था कि रिश्ते कितनी जल्दी बदल जाते हैं। आप मुझसे नाराज हैं? नहीं बेटा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं।
मैं आपा की बात कर रहा हूँ। उन्होंने हमारे साथ सारे रिश्ते खत्म कर दिए। लेकिन मामा ने कहा कि ये सब कुछ आपने कहा उन्हें। उन्होंने कहा कि अगर सोना मेरी बहू नहीं बन सकती तो तुम हमें भूल जाना। तो फिर मैंने भी यही कहना था, ठीक है आज से सारे रिश्ते खत्म। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ना तुमने मानना था और उन्होंने भी अपनी जिद पे कायम रहना था। बीच में पिसा कौन? मैं। एक बहन थी, उससे भी रिश्ता खत्म हो गया। सॉरी बाबा, मैं जानती हूँ सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। हमारे रिश्ते इतने कमजोर होते हैं कि हालात तो वाकयात का बोझ नहीं उठा सकते और जरा सी बात पर टूट जाते हैं। अच्छा, मैं बात करूंगी ना पप्पू से। नहीं बेटा नहीं, बात करने की जरूरत नहीं है। वक्त आने पे उनको मैं खुद ही मना लूंगा। अभी वो बहुत सख्त नाराज है। वो वापस चली गई है ना? हाँ बेटा, उनकी दूसरे दिन की फ्लाइट थी तभी चली गई वापस। बाबा, बोलो बेटा। आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। खाला, खाला पुलिस हैं? पुलिस? क्या पुलिस? हाय मेरे अल्लाह। हाँ, जिस बात का डर था वही हुआ ना। अरे ये पुलिस जो है ना जरूर तुम्हें गिरफ्तार करने आई है। अल्लाह ने तुम्हारी रस्सी बहुत दराज की हुई थी, लेकिन तुम्हारे इन गलत कामों की वजह से ना तुम्हारी पकड़ तो होनी ही थी। अरे नहीं खाला, पुलिस पप्पू को पकड़ने नहीं आई है। फिर तो? अरे सारा और पप्पू को लेकर गई है पुलिस। अच्छा, पुलिस ले गई? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बच गई। वाह मेरे मौला वाह, तेरी लाठी बेआवाज है। कल तक ना मुझे चोर बना रही थी, जुबैदा को, लेकिन देखो आज खुद को पुलिस पकड़ के ले गई है। मजा आ गया सुन के भाई। अरे जिसने मेरे साथ गलत किया है ना, अल्लाह ताला ने उसे इस दुनिया में ही जलील ख्वार किया है। ये जुबैदा, ये पैसे। अरे ये नोट तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो कल गुम गया था, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई थी। तुम्हें कहाँ से मिले? अरे खोए नहीं थे, मैंने उठा लिए थे। इसे उठाना नहीं, चुराना कहते हैं, चुराना, समझी? और पता है हुक्म है चोर के साथ क्या होना चाहिए? हाथ काटने का हुक्म है। हाथ काट दिए जाते हैं। फिर तो तुम्हारे अब्बा के भी हाथ कटने चाहिए थे। क्यों? हैं? उसने मेरे भाई कासिम के साथ शादी वाले दिन क्या किया था? घड़ी चुरा ली थी, और जब पकड़ा गया तो कहने लगा नहीं मैंने तो मजाक किया था। उसकी और मेरे भाई की उम्र में कितना फर्क था, वो कैसे मजाक कर रहा था वो? मेरी नमाज कज़ा हो रही है, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। जा तौबा कर लेना, साथ साथ अल्लाह से कहे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हाय चल मेरे तो काम शुरू करूँ मैं। What? क्या कह रहे हैं आप? Are you in your senses? वो मुझसे जूनियर है, मेरी जगह कैसे ले सकता है वो? देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं नेक्स्ट वीक से काम स्टार्ट कर दूंगा। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। ओके फाइन, गो टू हेल। क्या हुआ? मॉम, जो कमर्शियल डायरेक्टर फिल्म बना रहा था उसने मुझे रिप्लेस करके किसी नए लड़के को ले लिया। कौन नया लड़का? कहीं वो तो नहीं जिसने पिछले महीने तुम्हारे रिफ्यूज हुए एड में काम किया था? हाँ शायद वही। वजह? मॉम मैं जरा डिस्टर्ब था, मैंने उनसे कहा कि मैं इस वीक शूट नहीं कर सकता, मैं नेक्स्ट वीक कर लूंगा। बस इतनी सी बात पे। ये इतनी सी बात नहीं है, प्रोड्यूसर का पैसा लगा होता है फिल्म पर। अगर शूट कैंसिल हो जाए तो लाखों का नुकसान होता है, और फिर एक्टर्स की डेट भी मैच नहीं हो पाती। मॉम, मैं शयान मलिक, फिल्म स्टार शयान मलिक, उन्हें सब कुछ मेरे लिए करना होगा। कौन सी दौर में रह रहे हो तुम? ये पेला पेली का जमाना है। यहाँ जो सामने दिखता है उसे स्टार बना दिया जाता है और काम खत्म करते हैं। हाँ,
तुमने उस 2 कौड़ी लड़की की खातिर अपनी शूट कैंसिल की और आज फिल्म तुम्हारे हाथ से निकल गई। शायान, मैं तुम्हें इसीलिए बार बार समझाती हूँ कि इन लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ो, अपने करियर पे फोकस करो। प्रोड्यूसर का नंबर मिला कर दो मुझे। हेलो, गुल बहार बेगम जी, हम ठीक हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं? आपके डायरेक्टर ने हमारे बेटे को फिल्म से निकालकर किसी दूसरे लड़के को कास्ट कर लिया है। ये तो बेइज्जती हुई ना हमारी। आप जरा खबर लीजिए उनकी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। जी जी, आपका जब दिल चाहे आप आ सकते हैं, बस आने से पहले फोन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। क्या कहा उन्होंने? कल से शूट पे चले जाना, फिल्म तुम ही कर रहे हो। कैसे छोड़ सकते? वो आ रहे हैं। ओहो, क्या बात है भाई, पुलिस क्यों पकड़ के ले गई थी? तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा था। कमीने, तू भी बहुत बड़ा ढोल है, हमारे जाते ही मोहल्ले में बजना शुरू हो गया। अरे तू इसे बबलू को क्यों मार रही है? एक तो इसने नेकी करके हमें बताया, ऊपर से तू है कि तुझे तो मैं बताऊंगा। तू बताएगा? क्या बताएगा? इतना सब कुछ होने के बाद भी तेरे अंदर हिम्मत है कि तू किसी को कुछ बताए? चल अंदर। अरे मुझे तो कुछ बताओ, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। ए खाला, तुम्हारे पेट में दर्द हो या तुम्हारी मौत वाक़या हो जाए, हमें तुम्हें कुछ नहीं बताना, ना तुमसे कुछ कहना है। आई बड़ी कहीं से। अरे क्या बातें कर रही है, सब पता है हमें। इसने मुझे सारी तुम्हारी हिस्टोरी बताई है, पता है? बदनाम हो गए हो पूरे मोहल्ले में, पुलिस थाने तक पहुंच गए हो। तोबा तोबा, हम तो मुंह नहीं लगना चाहते भाई इन बेगैरतों के। हाँ तो तुम्हारे मुंह कौन लगना चाहता है? आई बड़ी कहीं से। तुम दोनों ही हो जो पूरे मोहल्ले में हमारी बातें फैलाते हो। क्या जरूरत है सितारा जी इनके मुंह लगने की? ये तो पूछेंगी ना, बल्कि कल आप एक काम करना, पूरे मोहल्ले में निकलना, सबको खबर हो चुकी होगी कि पप्पू और सारा को पुलिस पकड़ के ले गई थी। छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। चलो भाई चलो, चल, इसके चल, मुंह क्या जा। लगे? अरे चलो हटो बड़ी यहाँ आई। से। आई बड़ी कहीं से, अम्मा बन रही है। वैसे ना आपा, मुझे पता है इनको पुलिस क्यों पकड़ के लेके गई थी। क्यों ले गई थी बता ना। ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले 150 रुपए दो फिर बताऊंगा। अरे रिश्वत लेने और देने वाले पे लानत है। नहीं है 150 रुपए। चलो हाँ। 50 रुपए 50 भी नहीं है। 20 रुपए? 20 भी नहीं है। 10 तो दे दो। हाँ 10 रुपए दूंगी। अंदर चल, अंदर बता मुझे क्या बात हुई। 10 रुपए भी तुझे अंदर दूंगी। इस हद तक गिर सकते हो, इस बात का अंदाजा नहीं था मुझे। इतनी घटिया हरकत की है तुम लोगों ने, वो भी चंद पैसों के लिए। और सितारा जी, तुम्हें जरा खबर ना हुई कि ये लोग क्या हरकतें करते फिर रहे हैं? वो मैं तो तुम घर में होती हो तो मुझे इस बात का सुकून होता है कि घर में कोई बड़ा है। मैं नौकरियां करूं, कमाऊं, और तुम लोग इस हद तक गिर चुके हो। मुझे तो ये सोच सोच कर शर्म आती है। आज तो खुदा ने इज्जत रख ली, पुलिस वालों ने छोड़ दिया तुम्हें। कल को कुछ ऐसा हुआ ना तो याद रखना, मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगी, फिर सड़ना जेल में। और सारा तुम्हें जरा फिक्र ना हुई, कम से कम यही लिहाज कर लेते कि तुम एक लड़की हो। अगर तुम्हें कोई जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जाता, फिर जिंदगी भर का रोना नसीब होता तुम्हें। देख रहे हो तुम लोग कितना परेशान हो रही है वो बेचारी। ये जान, तुम आराम कर ले, तेरा बीपी हाई हो जाएगा। आराम कर ले थोड़ा सा। है आराम करूं? मैं आराम करूं? घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम कहती हो मैं आराम करूं? अरे मैं तो ये सोचकर खुश थी कि कल को ये पप्पू नौकरी पे जाएगा तो मेरा थोड़ा बोझ कम होगा। मगर ये तो नौकरी पे जाने से पहले ही थाने पहुंच गया फ्रॉड के केस में। लानत है तुझ पर पप्पू,
मेरा तो जी चाहता है तुम लोगों को छोड़ के मैं कहीं भाग जाऊं। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह रही है? पागल हो गई है तू? ओए उठ, जाके बहन के लिए पानी लेकर आ। नहीं चाहिए मुझे पानी, और खबरदार अब अगर तुम लोगों में से किसी ने भी मुझसे बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे हया, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं अल्लाह। इतना कहा था कि ध्यान से काम करना। कैसे पकड़े गए तुम लोग? हाथ तो चेक करा, 10 किलो गए। जो पूछ रही उसका जवाब दे। अरे मैं बता रही हूँ ना, अच्छा वाला समझा रहा था। ओ पुलिस आ गई, पकड़े गए। सितारा जी एक बात तो बताएं, बकौल आपके हमारे वालिदैन तो बहुत लंबे थे ना, तो ये तख्त पे बैठ के हमारे पाँव जमीन पे क्यों नहीं लगते? तुझे टांगों की सूझ रही है इस वक्त नाटे? अभी वो देख कितना तमाशा करके गई है, रो पीट के चली गई ना तो भूखे मरना कमबख्तों। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। लाना तो तुम लोगों पे, जेल में ही सड़ते तो अच्छा था। आई ना, मुझसे बात नहीं करना। सही की फिल्म चाह रहे हैं। कसम से भाई, कहाँ से एक्ट, कभी कभी घर में इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी आ जाती है। फिल्मों में तो आती नहीं। पापा आपने मुझे नए मॉडल का मोबाइल दिलाना है जब मेरा रिजल्ट आउट होगा। पहले पास तो हो जाओ। हर साल तुमसे अच्छे नंबर आते हैं मेरे। वो तो देखा जाएगा। तुम तो स्कूल में रहोगे, मैं तो 2-3 साल बाद कॉलेज में आ जाऊंगी। हाँ लेकिन कॉलेज की पढ़ाई ज्यादा मुश्किल होती है। अरे आजादी भी तो मिलती है ना। हाँ इसीलिए तो मुश्किल होती है, क्लासेस को बंक करने लगते हैं। सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं लेकिन तुम ये नहीं करोगी। जी। और अगर ऐसा किया तो मुझसे पिटोगी तुम। अरे आप भी कमाल करते हैं, ये तो बहुत छोटी है, इसके कॉलेज जाने में बहुत टाइम पड़ा, आप अभी से बच्ची को डरा रहे। अच्छा खैर मैं किचन में जाती हूँ, देखती हूँ खाना तैयार है कि नहीं, ताकि लगवाऊं। हाँ भाई खाना लगाओ, बहुत भूख लगी हुई है। मामा, मामा क्या हुआ है? क्या हुआ आलिया? मामा बस तो जी बस चक्कर आ गए थे। जाहिर बात है ऐसा तो होगा, तुम इतनी रातें सोना के लिए जागी हो, नींद तुम्हारी पूरी नहीं हुई। खाना खाओ, आराम करो। और ये दोनों कल सुबह खुद स्कूल जाएंगे। तुम आराम से सुबह उठना अपनी नींद पूरी करके। मामा अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को बुला लें, कहीं आपके बीपी का प्रॉब्लम ना हो गया हो। अरे नहीं बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस हल्के से चक्कर आ गए। सही कह रहे हैं तुम्हारे बाबा, हो सकता है नींद पूरी नहीं हुई है। आर यू श्योर आलिया? जी आई एम श्योर, कोई टेंशन नहीं है। मैं खाना लगवाती हूँ, आप लोग बैठे हो। बैठो बेटा। सोना बेटा, तुम्हारी मामा ने तुम्हारी बहुत ज्यादा टेंशन ले ली है। बेआरामी, परेशानी और जहनी दबाव के साथ ऐसा तो होगा, मगर तुम लोग परेशान ना हो, शी विल बी फाइन इंशाल्लाह। चलो चलो टीवी देखो, चलो शाबाश। यानी फार्मेसी, फिर इंजीनियरिंग और अब बिजनेसमैन। तो भाई मैं तो कहूंगा कि फिर एमबीए भी कर डालो। अरे बस कर दे, खाना ठंडा हो रहा है, लगा दिया। नहीं थोड़ी देर। नहीं नहीं टीवी बंद करो, बस खाना ठंडा हो रहा है, आ जाओ। चलो शाबाश, उठो। मामा आलिया, मामा आलिया, मामा क्या हुआ? मामा क्या हुआ है आपको? मामा आलिया क्या हुआ तुम्हें? पापा प्लीज डॉक्टर को फोन करें जल्दी। मामा मामा क्या हुआ है आपको? पापा प्लीज डॉक्टर को बुलाएं जल्दी। आलिया, हेलो हेलो डॉक्टर, मेरी बीवी को कुछ हो गया। डॉक्टर, इन लोगों ने माँ बाप की इज्जत खाक में मिला कर रख दी। जरा शर्म हया नहीं जो पुलिस थाने तक पहुंच गए। अगर आज अम्मा जिंदा होती तो वो देखकर बहुत दुखी होती। अच्छा है पहले ही मर गई। सुबैदा ज़ोंबी ने तो पूरे मोहल्ले में बता दिया होगा। अब सारे मोहल्ले वाले अब्बा का नाम लेकर थू थू कर रहे होंगे।
मैं कुछ टेस्ट लिख के दूंगा आपको, आप लाजमी करवा लीजिएगा। डॉक्टर साहब कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? बज़ाहिर तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन चक्कर आना अच्छी बात नहीं है, और ख़ास तौर से जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो। डॉक्टर, मामा को पहले कभी भी चक्कर नहीं आए, फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा। परेशानी की बात नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप टेस्ट करवा लीजिएगा, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम मेडिकेशन इनको देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके आने का। आइए मैं आपको छोड़ के आता हूँ। बेटा मैं छोड़ के आता हूँ, आइए प्लीज। आपी, मामा ठीक तो हो जाएंगी ना? तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है? तो फिर डॉक्टर ने टेस्ट क्यों कराने का कहा है? डॉक्टर अपना काम तो करेंगे ना। तुम देखना मामा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, परेशान नहीं हो। तुम दोनों जाओ, जाके सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। नहीं, अभी हम यहीं रहेंगे मामा के पास। डॉक्टर साहब, शयान कब तक कॉल? हेलो। हेलो शयान। हाँ सोना बोलो। क्यों बार बार कॉल कर रही हो तुम? तो मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सोना तुम्हें पता है मैं जब सोने चला जाता हूँ तो मैं किसी की कॉल नहीं पिक करता। हमारी बार बार कॉल आ रही थी, अंदर नेटवर्क नहीं था, मुझे बाहर उठ के आना पड़ रहा है। बता भी दो क्या हुआ है, क्यों मेरी नींद खराब की? वो मामा की तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर आए थे और टेस्ट भी लिख के दिए उन्हें। हाँ तो सोना इसमें क्या बड़ी बात, ठीक हो जाएंगे मामा। जरा मुझे सोने दो, मेरा शूट है सुबह। शयान मगर मेरी बात तो सुनो। सोना कल बात करते हैं, बाय। शयान मैं हेलो हेलो हाउ रूड। आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बलमा हो। ओ, अब क्या फौज को बुला रही है? हैं? पुलिस तो तेरे घर वैसे ही आ चुकी है। देखो भाई ज़ॉम्बी, मेरे मुंह तो तुम लगना नहीं। अगर मैं दुश्मनी पर उतर आई ना तो इस पूरे मोहल्ले में तुम्हारा निकलना बंद हो जाएगा, बता दिया मैंने। हाँ आहा, मेरा निकलना बंद करेगी? पूरे मोहल्ले में तो तुम लोग बदनाम हो गए हो। सबको पता है कि पप्पू और सारा को पुलिस पकड़ के ले गई है। वो तो पुलिस जो है ना, वो तो पूछगछ के लिए लेके गई थी उन्हें। आए हाय, पूछगछ के लिए गई थी? किस चीज की पूछगछ? वो पुलिस वालों को ना एक बहुत ही खतरनाक गुड़िया की तलाश है। पुलिस वाले कह रहे थे कि वो जो गुड़िया है ना, वो बड़ी नेक बातें करती है और बहुत बड़ी जादूगरनी है, सबको धोखा देती है और धोखे से काले जादू करके उनको पटा लेती है। वैसे तो वो कह रहे थे कि उस गुड़िया की शक्ल बड़ी हैबतनाक है, नाम उनको पता नहीं है, बस नाम पता पूछ रहे थे। हाँ ये जरूर उन्होंने कहा कि उस गुड़िया को नफरत से सब ज़ॉम्बी बुलाते हैं। अच्छा, तेरे मुंह में खौफ हुए हैं? तू मुझे कह रही है? समझ गई मैं। पहले तूने मुझे चोर साबित किया और अब तू मुझे जादूगर नहीं कह रही है? तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुझे। खबरदार जो तूने हाथ छोड़ दे। पहले बता दूंगी पुलिस वालों को। हाँ बता दूंगी पुलिस वालों को कि यही है जुबैदा ज़ॉम्बी जो सबको जहन्नुम के और कब्र के अजाब से डराती है और खुद ऐसे ऐसे गुनाह करती है कि क्या बताऊं। तौबा 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 तौबा, चोर कहीं की। चोर होगी तू और तेरा पूरा खानदान। खबरदार खानदान पे नहीं आ रहा खाला। तो तू मुझे चोर मत बोलना। अच्छा मैं बोलूंगी। बोल। चोर। तेरा खानदान चोर, चोर। तेरा खानदान चोर, चोर। तेरा खानदान चोर, चोर। तू होगी। अभी तो जा रही सब्जी लेने, बाद में आके बताऊंगी। तू लेके आएगी, इसी रास्ते से गुजरेगी ना, फिर देखना तेरा मैं क्या हाल करती हूँ। आ गई बड़ी नहीं तो। कहीं पुलिस मुझे ही तो नहीं ढूंढ रही? बोल के तो गई है, ज़ॉम्बी तो मुझे ही बोलते। अरे पुलिस ना आ जाए भाई।
मामा, मामा आपकी तबीयत ठीक है अभी? बेटा मैं ठीक हूँ। तुम सारी रात इस सोफे पे? जी, मैं यहीं पर थी। अल्लाह, इतनी सी बात पे इतना परेशान हो गई। मैं आपकी तबीयत देख के बहुत डर गई थी। अरे बेटा, जरा से चक्कर थे और कुछ नहीं। अच्छा इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर बैठो। मैं बच्चों जरा जरा सी बात पे इतना परेशान नहीं हूँ। सारे घर का काम मेरे ही जिम्मे डाल दिया है। सब नवाब बने घूम रहे इस घर के अंदर। बताओ भला, मुसीबत तंग आ गई हूं मैं। आय अल्लाह, कितनी खराब पालक दिखे गए सब्जी वाला। कल बताऊंगी इसे तुम्हें। उठाया क्यों नहीं मुझे? 11 बज रहे हैं। अरे बहुत उठाया था, तू ऐसे बेसुध पड़ी हुई थी तो मैंने कहा छोड़ो, सोने दो फिर। पप्पू कहाँ है? काम पे गया कि नहीं? हाँ हाँ, वो तो सुबह ही चला गया था। कुछ खा के गया या नहीं? खा के? कुछ खा के? अरे दूध पत्ती बना के आधी डबल रोटी सूद गया वो कमबख्त मारा। मेरे लिए चाय का दूध तक नहीं छोड़ा, जाकर लेकर आई हूं मैं। खुदा करे ठीक से काम कर रहा हो, वरना उसका हीरो ना लात मार के निकाल देगा उसे। ना है वो गुस्से का बड़ा तेज है। अरे ये जो आर्टिस्ट होते हैं ना, ये बस सामने सामने से गुस्सा करते हैं, अंदर से तो इतने हसास और मोम होते हैं और इतने नरम दिल होते हैं। अब मुझे ही देख ले तू, कितनी नरम दिल हूं मैं। खुदा के वास्ते अब सुबह सुबह अपनी शान में कसीदे ना पढ़ने लग जाओ। नाश्ता दो, मुझे देर हो रही है। मैं खुद बना रही नाश्ता, देख रही है कि मैं पालक काट रही हूँ दोपहर के खाने के लिए। चाय तो देती हो 1 कप, तुम कौन सा मेरे सामने पराठे ला के रखती हो किस्मों किस्मों के? आलू का, मूली का पराठा। खाली 1 कप चाय नहीं दे सकती तुम मुझे? मत दो, मैं भूखे पेट चली जाती हूँ। अच्छा दे रही हूँ। दी बातें सुनाकर चली गई। हीरोइन मैं हूँ, नखरे इनके हैं। अरे भाई मुसीबत, पालक काटूं के चाय बनाऊं। भाई शुक्र है तुम्हारी हंसी तो गूंजी इस घर में। लो आ गई। अरे मेरा बच्चा उठ गया? जी मामा, मैं बहुत देर पहले उठ गई थी। बाबा रिपोर्ट्स आ गई? बेटे शाम तक आ जाओ, डॉक्टर साहब के पास 8 बजे का टाइम है, रात को जाके चेक करवाएंगे। इतना परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, सब क्लियर आएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं ये। बेटा तुम्हें स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। लो भाई मैं चला सदके के बकरे लेने। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई मेरी प्यारी सी बेटी और मेरी प्यारी सी बीवी को। सदके के बकरे देंगे तो हमारे घर से बलाएं टलेंगी। मैं चलता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा चलो, मैं किचन में जाके देखती हूँ कि खाना रेडी है कि नहीं। बच्चे आते ही होंगे, उनको भूख लग रही होगी। ठीक है, तुम भी फ्रेश हो जाओ। जी मामा। इतना अच्छा लग रहा है क्लिप, ऐसे चमक रहा है यहाँ पे। सही बताओ। हाँ कसम से मिलेगी नौकरी। अरे सितारा जी मैं जा रही। ठीक है। ये तुम कहाँ चले इतना तैयार होकर? फिर किसी गाड़ी वाले को लूटने का प्लान बनाया क्या? नौकरी ढूंढने। और वैसे भी मेरे हुस्न को देखकर कौन मुझे नौकरी नहीं देगा। तुम करोगी नौकरी? मुझे इंटर पास को नौकरी मिल नहीं रही और तुम जो मैट्रिक फेल हो, तुम्हें लगता है तुम्हें कोई नौकरी मिल जाएगी? तुम मेरी तरह खूबसूरत नहीं हो ना हया, इसलिए। तुम खूबसूरत हो, तुमसे ये किसने कहा? सब कहते। कोई जरूरत नहीं है घर से बाहर कदम निकालने की। घर में बैठो चुपचाप। ये दुनिया ना इतनी सीधी लगती नहीं है जितना सीधा तुम समझती हो घर में बैठकर। अरे भेड़िए घूम रहे हैं बाहर, भेड़िए चीर फाड़ देंगे तुम्हें 2 मिनट में। और निकली है ये नौकरी ढूंढने। अल्लाह बार भी क्यों बन जाएगा? अबे ये क्या मतलब क्या कौन से कॉटन में चलती है ये? क्या हम नहीं जाते बाहर, हम भी जाते हैं गाड़ियों वाड़ियों को। जब तुझे मना करी तो क्या जरूरत है नौकरी ढूंढने? तो गाड़ियां देखा हूँ 2-4 हैं। बस कर दे, अभी सबक नहीं मिला है? सबक नहीं मिला अभी? कोई जरूरत नहीं अभी इस काम करने की। सितारा जी पिछले हफ्ते जब गए थे ना मैं और पप्पू, इतनी अच्छी गली मिली थी, वहाँ पे वैन ही वैन, गाड़ियां ही गाड़ियां गुजर रही थी। बड़ा अच्छा मोड़ था, देखने देना प्लीज। अच्छा एक काम करना, तू वो अपना फोन वाला करना, चक्कर चलाना, फोन की वीडियो बना ले। आइडिया दो। कोरा करने वाली क्रीम। डन।
ये डन, चल। अरे मिसेस दुरानी, हाँ हाँ मेरे पास है। इनफैक्ट अभी मैंने पिछले हफ्ते ही ना 2 मालाएं ऑर्डर की थी, उनमें से ये रिवर्सिबल पेनी भी है मैंने। हाँ हाँ, वो डिजाइन बहुत अच्छा था। हाँ चलें ठीक है, मैं जरा आपको ठहर के कॉल करती हूँ, ठीक है? बाय। खैरियत, आज शूट जल्दी खत्म हो गई? मॉम आज शूट हुई नहीं है। शूट हुई नहीं? क्यों? हीरोइन के पाँव में मोच आ गई थी तो शूट कैंसिल करना पड़ी। हो ना हो रात को डांस करते हुए पाँव मुड़ गया होगा। कमाल है, शोर तो ऐसा कर रहे थे जैसे आज ही पूरी फिल्म बना डालेंगे। मॉम, यही तो मैं आपसे कहता हूँ कि ये लोग इसी काबिल हैं कि इनको तंग करके रखा जाए। तंग करो लेकिन फंसा कर। 4-5 दिन पहले काम करो, जब फंस जाएं तो फिर अपने नखरे दिखाओ। चले मॉम, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। ओके। शयान सर, वो सामान सर पे रख दो, मेरे अंदर वार्डरोब में रखो ना। सुनो अपू, इधर आओ। जी मैम। जी। ये क्या किसी से लड़का रहा है? नहीं तो। किसी से फोन पर बात कर रहा था क्या? की तो थी, लेकिन क्या बातें की थी वो मैंने नहीं सुना। अच्छा ठीक है, तुम जा सकते हो। जी मैडम। सलाम, मैं हूँ आपकी जान, आपकी आप ही चिट्टी। कैसे हैं आप लोग? सब मुझसे पूछते हैं आपके गोरे रंग का राज क्या है, तो आज मैं सब आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरे गोरे रंग का राज क्या है। ये है मेरी गोरा करने वाली क्रीम, और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि आप एक हफ्ते में मेरी तरह लाइटें मार रहे होंगे। अल्लाह की कसम, बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। और अगर आपको एक हफ्ते में नहीं मिले गोरा रंग तो आपकी ये आप ही चिट्टी आप ही कल्लो रख लेगी अपना नाम। मैं आपको बता रही हूँ, अल्लाह कसम बहुत ही मुफीद है, रंग गोरा करेगी। जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर टीडी पैसा करें और अपनी गोरा करने वाली अपनी आप ही चिट्टी की चिट्टी क्रीम हासिल करें। जल्दी जल्दी 500 रुपए में, इतनी कम रकम में तो कसम से मुर्गी भी नहीं आती, तो जल्दी से कर ले। अल्लाह की कसम गोरे हो जाएंगे, शादी के रिश्ते अच्छे आएंगे, लोग देख कर जाएंगे हमें यही लड़की चाहिए, लाइन लग जाएगी लड़कों की। आए अब तू देख इस नंबर पे कैसे पैसे आने शुरू होंगे, धल 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 धल, मजा आएगा। और भाई ये ना अकाउंट डिलीट करना मत भूलियो। अच्छा है? और क्या, मुझे ले जाएंगे वरना। मुझे बता रही हूँ, सॉरी मुझे बता रही हूँ। हाँ तो पैक कर चुकी है। हाँ लिखा वैसे अच्छा था तारा जी। चल पोस्ट कर, पोस्ट कर। अच्छा ठीक। नंबर किसका देगी? पप्पू का दे तू। नहीं अपना ही देना। बबलू का दे देती हूँ। मैं तो पप्पू को सिर्फ हर्डर और चोर समझती थी, मगर वो तो 420 में मुलव्वस निकला। मुझे तो इस बात की फिक्र खाई जा रही है, अगर ये बात शायान को पता चल गई ना तो वो तो ना सिर्फ पप्पू को नौकरी से निकालेगा बल्कि ता हयात उसको कहीं नौकरी करने के काबिल नहीं छोड़ेगा। रूबी प्लीज, मैंने तुझे ये अपने दिल की बात अपना समझ के अपना दिल का बोझ हल्का करने के लिए बताई है, ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का। प्लीज ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। अरे पागल थोड़ी हूँ जो मैं शायान को बताऊंगी, पर जिस दिन शायान को पता चल गया ना उस दिन उसके साथ साथ मेरी बहन को भी नौकरी से निकाल देगा, जिसने पप्पू की जिम्मेदारी जो ली है। खुदा करे कभी न ऐसा बच्चों के सर से कभी माँ बाप का साया न उठे, नहीं तो ये माशरा उन्हें हैवान बना देता है। हया, हौसला रखो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आइए आप मेरे साथ। डॉक्टर साहब,
सब खैरियत तो है ना? आप मुझे इस तरह से बाहर लेके आए लाइती जी, मैं बात क्या है? देखिए आमिर, आप मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और फैमिली फ्रेंड भी। मैं आपकी पूरी फैमिली को अच्छी तरह जानता हूँ। भाभी और सोना डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलवाया है। मगर बात क्या है? बात यह है कि भाभी को ब्रेन ट्यूमर है। क्या? ब्रेन ट्यूमर?